नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। बहुत ही अद्भुत संदेश है। क्या कहते हैं सद्गुरुदेव? कहते हैं कि पूरा संसार ग्रंथों में और ग्रंथियों में फंसा हुआ है। 3 प्रकार की ग्रंथि हैं। ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, वेद हैं, पुराण है, शास्त्र हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता है। लेकिन वेद के भेद को नहीं जानते। वेद का भेद कौन बताने वाला है? ग्रंथियां कौन सी है? तो कर्मण की, अज्ञान की और जड़ चेतन की ग्रंथि। ये 3 ग्रंथियां हैं। और ग्रंथ तो हम सब जानते हैं, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े भी हैं। और हम आप सद्गुरुदेव के भक्त हैं, शिष्य हैं, अनुयायी हैं, तो हमारा आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए? तो पहले अप्लाई करें, फिर सप्लाई करें। स्वरवेद का हम दोहा बोलते हैं, सुनते हैं, गाते हैं। बहुत ही प्रभावशाली वो दोहे होते हैं। हमारी चेतना को ऊर्ध्व करते हैं, अंतर के भाव को प्रकट करते हैं, निगेटिविटी को हटाता है, हमें प्योरिटी की तरफ ले जाता है। क्योंकि अद्भुत वाणियाँ हैं। अमर हिमालय योगी की वाणी है, साक्षात्कृत धर्मा ऋषि की वाणी है। जब उसको हम अपने एक भी दोहे को जीवन में उतार लें और फिर जब हम दूसरों को सुनाते हैं, कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। हम अगर जीवन में व्यवहार में ले आते हैं तो वह व्यक्ति बैठते ही, आपके सानिध्य में आते ही उस पर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार शुरू हो जाता है। बशर्ते उसका भी कर्म गुण स्वभाव ऐसा है, तभी तो वो सुनने के लिए आया है, बैठने के लिए राजी हुआ है। इस भागम भाग की दुनिया में कौन इस ग्रंथि से छूटना चाहता है? लोग तो ये जानता ही नहीं क्या बंधन है। मैं तो मजे से रह रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है। लेकिन जब थोड़ा सा भी स्वास्थ्य हिलता है, जब बेटे बहू परिवार में कुछ विपत्ति आती है, तब हाय तौबा मचाने लगते हैं। तो इसलिए जब परमात्मा कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहू को होए। दुख क्यों होगा? जब आप स्वस्थ हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो आप उसका सदुपयोग करें। जब परमात्मा ने आपको खूब अच्छा धन दिया है, धन का नेक कार्य में लगाएं, दान करें, मदद करें, असहाय का सोच समझ के करें, सही जगह पर दें। धन का मतलब ये नहीं है कि कोई भी हमें चीट कर ले, ठग ले, झूठा बहाना बना के ले जाए, ऐसा नहीं। इतनी तो सूझबूझ परमात्मा ने दी है हम सबको। लेकिन जहाँ जरूरतमंद है, रिश्तेदार हैं, उनको वास्तव में जरूरत है, तो वहाँ पीछे न रहें। दिया इसलिए है, धन इसलिए दिया गया है। धन, काया, मन और वचन, ये चारों प्रकार से सेवा का विधान है। तन मन धन, मन से, वचन से, है ना, आप करते हैं, मन में अच्छी सोच रखते हैं, वाणी से हम उसको बताते हैं, शरीर से भी हम जाते हैं कहीं भी, हमारा शारीरिक श्रम भी करते हैं। और धन तो है ही, जो कहीं कुछ नहीं करता, चलो कुछ राशि से अपना सेवा कर देता है। लेकिन प्रचार कार्य में जब हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी सदगुरु के शिष्य हैं, भक्त हैं, और चाहते हैं कि हमें वो शक्ति सदगुरु दिए तो हैं प्रकट हो, तो अपने आचरण में उस गुण को धारण करें। क्या गुण है? अभिमान का त्याग। हम कुछ भी करते हैं, मैं किया हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने इतना कुंड हवन यज्ञ कराया, मैं इतना रसीद कटवाया, ऐसा नहीं करना है मित्रों। ऐसा करके हम अपनी शक्ति को कम कर देते हैं। अरे दूसरे बोलेंगे, आपको क्या बोलने की जरूरत है? अपना काम है करते रहना। चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना। चलते रहिए, लोग खुद जुड़ते चले जाएंगे। तो हम सब यही अपने अंदर बिठा लें, दृढ़ता से पालन करें कि अपने अंदर सत्य धारण करें, धर्म पर चलें और स्वरवेद के सिद्धांत को खुद जिएं और दूसरों को भी इसके जीने के लिए, इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। जो अनुभव है, प्रभु कहे कि अपना अनुभव भी बताएं। अनुभव को पूर्ण रूप से तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन मोटिवेशन मिलेगा, लोगों को एक ललक, एक जगेगा, इच्छा जगेगी, जिज्ञासा जगेगी। तो ऐसे कुछ अनुभव, इसलिए तो स्वामी जी के साथ 1 वर्ष एक पुस्तक भी लिखी गई। क्यों बताया गया? जानेंगे तभी तो। कुछ लोग ऐसे करके जुड़ते हैं, कुछ ऐसे जुड़ते हैं, कुछ आपके व्यवहार से जुड़ते हैं।
कुछ देखा देखी में जुड़ते हैं। टिके रहना बहुत बड़ी बात है, चलते रहना बहुत बड़ी बात है। तो हम सब अपने अंदर सत्य को धारण करें, धर्म पर चलें, और जो कामनाएं हैं वो भी पूरी होंगी। और अंत में वही जहाँ सदगुरु कहते हैं कि जहाँ अपना घर है वहाँ चलने की तैयारी हम सबको चेतना वहीं रखनी है कि ये घर जो है टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। उसकी तैयारी भी अभी ही रहते रहते कर लें। जैसे हम ट्रेन में कहीं जाते हैं तो पहले से रिजर्वेशन करा लेते हैं, कहाँ रुकेंगे उस कमरे को बुक कर लेते हैं। तो ऐसे ही आप सब यहाँ रहते हुए जीते जी मुक्त हो जाए, उस आनंद को, उसका रस, उसका अनुभव हो जाए। इसलिए सदगुरुदेव की महिमा है, इसलिए हम सदगुरुदेव की पूजा आरती वंदना करते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। धन्यवाद। हम सब का आध्यात्मिक विकास हो, भौतिक विकास हो, इसी कामना के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।